नमस्ते दोस्तों, इजी टैरो में आपका स्वागत है। और आज के इस विषय में मैं आपसे बात करूंगी कि आपका जो फ्यूचर चाइल्ड होगा, जो बच्चा होगा, वो कैसे होगा। ठीक है, तो हमारे पास 3 पाइल्स है। पाइल नंबर 1, ये बच्चा, ठीक है। पाइल नंबर 2, ओके, और पाइल नंबर 3। ठीक है, आप इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे आपसे एक थोड़ी सी मदद चाहिए। सबसे पहले तो ये जैसे मैं ये वीडियो पहली बार बना रही हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल भी नया है, तो फिर मैं चाहती हूँ, मैं आपको सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बता रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप अपने किसी ऐसे दोस्त को या फिर रिश्तेदार को ये वीडियो भेजें जिनके पास ऑलरेडी कोई बच्चा है। तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरा वीडियो एक्यूरेट है या नहीं, और उनको बता दीजिए कि मेरे वीडियो के कमेंट में कमेंट करने के लिए कि उनके लिए एक्यूरेट था या नहीं। ठीक है, एक्यूरेट था तो कितना परसेंट था। तो यही चीज़ से हम शुरुआत करते हैं। मैं अभी मेडिटेशन रखूँगी। अगर आपको पता है आपको कौन सा पाइल चूज़ करना है, तो फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके जो पाइल का नंबर्स दिया हुआ है उसके बाजू में टाइम स्टैम्प भी दिया हुआ है, वो टाइम पे क्लिक कीजिएगा तो फिर आपको वो पाइल पे मिल लूँगी। ठीक है, सबसे पहले तो आप अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांसें लीजिए। ये सोचिए कि आपका जो फ्यूचर में बच्चा होगा वो कैसा होगा। ठीक है, और अभी आंखें खोलिए। आपके सामने जो सबसे पहले जो बच्चा दिखेगा, तो वो आपके लिए रीडिंग होगा। ठीक है, तो आप इंट्यूटिवली पिकअप कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। ये उनका पर्सनालिटी बताता है कि वो उनके हाव भाव में कैसे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ कि वो बहुत तेज़ होंगे। हो सकता है जेमिनाई, लिब्रा या फिर एक्वेरियस राशि के हो। और इन्हें बात करना या इन्हें भागना बहुत पसंद होगा। ठीक है, एकदम जब छोटे रहेंगे ना तो फिर वो यहाँ वहाँ बहुत भागेंगे। ठीक है, और लेकिन उसके अलावा ये बहुत आगे की सोचते हैं, आगे कैसा बढ़ना है वैसे सोचते हैं, लेकिन तुरंत आगे बढ़ने के वो ताकत में तो रहते ही हैं, लेकिन वो आगे तुरंत बढ़ने के लिए कदम भी उठाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपके बेटे ने एक बार एक चीज़ सोची, फिर दूसरा चीज़ सोच लिया, फिर तीसरा चीज़ सोच लिया। ये भी हो सकता है, लेकिन अगर एक चीज़ सोची तो फिर तुरंत वो उस दर के आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे, और फिर वो उनका पर्सनालिटी में दिख रहा है। ठीक है, उनके भाव में दिख रहा है। ये मैंने जो कार्ड्स निकाले हैं, ये बचपन में कैसे होंगे और 20 वर्ष में वो कैसे होंगे, 15 से 20 वर्ष के बीच, और ये 30 वर्ष और उनके अधिक। सो उनका जो भाव होगा, जो जिस तरह से वो आपसे ताल्लुक़ रखेंगे वगैरह, तो वो कैसा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ कि ये अपने मामास बॉय बोलते हैं ना, तो वैसे होंगे। तो अपने माँ से बहुत प्यार करेंगे और उनको बहुत देखभाल मिलेगी। बचपन में तो उनको बहुत देखभाल मिलेगी उनके परिवार से। अपनी माँ से वो बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उनको शायद बॉल भी बहुत पसंद हो खेलने के लिए। बचपन में बॉल से खेलेंगे, भागते हुए खेलेंगे, तो वो मैं देख रही हूँ। और हाँ, ये यहाँ पे। और जब वो जवान हो जाएंगे ना, तो अच्छा, ये मैं टीनेजर की भी देख रही हूँ। स्कूल में भी हो सकता है, जूनियर कॉलेज में भी हो सकता है, नहीं तो कॉलेज में हो सकता है। ठीक है, तो जब ये जवान रहेंगे ना, तो ये
अपनी आजू बाजू में कोई एक महिला, ठीक है, उनसे वो बहुत ताल्लुक़ में रहेंगे और फिर उनसे वो बहुत पूछताछ करेंगे कि मैं अभी आगे क्या करूँ। अब किसी एक महिला पे उनका बहुत भरोसा होगा। हो सकता है कि ये प्रेम में आ जाए किसी महिला के, नहीं तो ये भी हो सकता है कि उनकी एक बड़ी बहन हो या फिर छोटी बहन हो, जो भी बहन हो सकते हैं, नहीं तो कोई एक बहुत ख़ास दोस्त भी हो सकता है, ठीक है। और जैसे मैं देख रही हूँ उनको उनकी माँ से जितना प्रेम था, ठीक है, तो वही उतने ही आदर से वो दूसरी जो लड़की है उन्हें भी देखते हैं। तो अगर आप ये देख रहे हो तो मैं ये भी बोल सकती थी कि उनकी माँ है, लेकिन मैं ये माँ क्यों नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो शक्ल है इनकी वो थोड़ी सी बड़ी है और यहाँ पे इनकी शक्ल थोड़ी छोटी है। तो मुझे लगता है कि जो भी लड़की होगी तो वो थोड़ी सी उम्र में छोटी होगी, अपनी माँ से तो छोटी ही होगी। हो सकता है ये मासी भी हो, बहन भी हो उनके, नहीं तो उनकी नए प्रेमिका भी हो सकती है, ठीक है। और ये जो है ये उनके 30 वर्ष से अधिक वो क्या होगा उनके साथ, ये थोड़ा सा इतना पॉजिटिव नहीं है, लेकिन ये बोलता है कि आगे जाके उनको किसी चीज़ के लिए झगड़ा करना पड़े, नहीं तो किसी चीज़ में वो कोशिश करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन वो सफलता नहीं पाते। लेकिन सफलता बिना पाए भी वो बहुत प्राउड होते हैं, मतलब वो फिर भी खुश ही रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश दी, ठीक है, वो मैं देख रही हूँ यहाँ पे। और फिर उनको बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। तो आगे जाके हो सकता है कि उनको झगड़ा करना पड़े, और किसी किसी के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि उनको शायद जो घर का प्रॉपर्टी होता है उनके लिए भी किसी से झगड़ा करना पड़ सकता है, ठीक है। उनका हक का प्रॉपर्टी है लेकिन उनको वो हक नहीं मिल रहा, इसीलिए वो झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको वो मिल जाए, वो भी मैं देख रही हूँ, ठीक है। और हाँ, ये था आपके लिए पायल नंबर 1। तो आपने रेजोनेट किया तो या फिर नहीं रेजोनेट किया, जो भी आपके कमेंट्स है तो फिर आप नीचे लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बढ़ते हैं पायल नंबर 2 की तरफ। ये छोटा सा बेबी ओके वैसे मैंने 3 कांच लिए, उनका बढ़ना कैसे होगा, कैसे वो आगे बढ़ेंगे, कैसे बचपन में कैसे रहेंगे, जवानी में कैसे रहेंगे, बड़े होने के बाद कैसे रहेंगे, ठीक है। और एक मैंने कार्ड लिया है उनका पर्सनालिटी, वो उनका भाव कैसा रहेगा, वो कैसे दूसरों से ताल्लुक़ रखेंगे, वो सब देखती हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ कि वो बहुत शांत किस्म के हैं। यहाँ पे मैं शांत 9 ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअली शांतता नहीं बताती, लेकिन 9 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि वो बहुत लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत शांत किस्म के हो सकते हैं, अपनी बात दूसरों से ज़्यादा बात नहीं करेंगे, दूसरे ज़्यादा दोस्त नहीं रखेंगे, लेकिन उनके कुछ ही गिने चुने दोस्त होंगे जो उन्हीं के साथ दोस्ती रखेंगे, और किसी के साथ नहीं, सबके साथ तो दोस्ती नहीं रखते, ऐसे मैं देख रही हूँ। और मैं ये भी देख रही हूँ कि वो अपने जिनसे वो बहुत प्रेम करते हैं, मतलब परिवार तो है ही, लेकिन कुछ ख़ास दोस्त भी हैं, उनके लिए वो बहुत परवाह करते हैं और वो चाहते हैं कि सब कुछ सही हो जाए। इनके अलावा वो बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, नेक सोचते हैं, सब चीज़ों के बारे में अच्छा ही सोचते हैं, और ये भी सोचते हैं कि आगे अगर कुछ होगा तो फिर भी अच्छा ही होगा, और जितना आगे वो जा सकते हैं उतना आगे वो बहुत बढ़ने की कोशिश करते हैं पूरी लगन से, ठीक है। तो ये मैं उनके पर्सनालिटी में देख रही हूँ। वो बचपन में वो बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड होंगे, सोचेंगे नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, जहाँ पे उनके परिवार चाहते हैं जहाँ पे वो जाएँ तो फिर वहाँ पे चले जाएंगे,
अगर वो उनके परिवार नहीं चाहते कि वो कहीं पे भी जाए तो वो नहीं जाएंगे। तो वो सब मैं देख रही हूँ और बिल्कुल भी खुद के लिए नहीं सोच रहे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और मैं यहाँ से ऐसे भी देख रही हूँ, मुझे कार्ड्स नहीं बता रहे, ज़्यादातर मेरे इंट्यूशन से मुझे लग रहा है कि जो परिवार का माहौल है वो इतना पॉजिटिव नहीं लग रहा है। परिवार में कुछ तो है जो थोड़ा नेगेटिव है। परिवार में हो सकता है कि जो पिताजी है वो ठीक से नहीं देखभाल कर रहे बच्चों का, या फिर हो सकता है कि बहुत झगड़ा होता है परिवार में, या अ, बहुत नोक-झोंक होती है। ऐसे कुछ चीज़ें देख रही हूँ जो परिवार में इतनी अच्छी नहीं है, इतनी पॉज़िटिव नहीं है। तो इसी की वजह से अभी वो नहीं जानते, नहीं समझ पा रहे कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो वो इसीलिए कुछ सोचते ही नहीं अपने लिए, या फिर अपने परिवार के लिए भी कुछ नहीं सोच पाते, और इसीलिए वो कुछ नहीं करते। और फिर वो जी, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। यही मैं देख रही हूँ बचपन में, ठीक है, स्कूल के समय पे। और ये जो है आगे बढ़कर, हाँ सॉरी बीच में वीडियो पॉज करना पड़ा। ठीक है, तो आगे बढ़कर ये सोचते हैं कि या तो इनको कुछ बदलाव लाना होगा इनके जीवन में, नहीं तो कोई मजबूरी होगी जिनके वजह से उनको बदलाव लाना होगा, नहीं तो कोई और इंसान उसको मजबूर करेंगे कि आपको कुछ बदलाव लाना होगा अपने जीवन में, ठीक है। ये चाल-ढाल में हो सकती है, या फिर परिवार की भी जीवन में हो सकता है, ठीक है। तो ये करियर रिलेटेड भी हो सकता है कि पैसा कमाने के लिए उनको कुछ बदलाव लाना हो सकता है उनके जीवन में। तो ये मैं देख रही हूँ उनके 20 साल की उम्र के वर्ष में, 20 से 25 भी देख रही हूँ मैं, पता नहीं किसी किसी के लिए, ठीक है। और ये वाली जो कार्ड मैंने निकाली है वो 30 साल की उम्र भी हो सकती है, नहीं तो बड़े होने के बाद वो क्या करेंगे। और लेकिन मैं ज़्यादातर यही देख रही हूँ उनको जो चेंजेस, उनको जो बदलाव लाने पड़े हैं उनके जीवन में, सॉरी, उनके जीवन में जो उनको बदलाव लाने पड़े हैं, इसी वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो अभी आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कि वो दूसरे स्टेट में जाए जॉब करने के लिए, काम करने के लिए वो दूसरी जगह जाए। या तो हो सकता है इंडिया के अंदर ही हो या फिर इंडिया के बाहर, बाहर गाँव में जाके वो काम करने के लिए उनको जाना पड़े। नहीं तो ये भी हो सकता है कि उनको अपने परिवार को लेकर अपना घर बदलना पड़े। नहीं तो ये भी हो सकता है कि वो अपना घर छोड़कर दूसरी घर पे जा रहे हैं। ये लड़कियों के लिए है क्योंकि वो शादी करेंगे। अगर वो लड़के होंगे तो ये हो सकता है कि शादी करने के लिए उन्होंने अपना घर छोड़कर दूसरे घर पे अपनी जीवन साथी के साथ एक नया घर खरीदा, ठीक है। तो ये मैं देख रही हूँ उनके 30 साल या फिर 20 साल के बड़े होने के बाद वो क्या करेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए था रीडिंग पाइल नंबर 2। आप बता सकते हैं कि आपकी कमेंट्स क्या है नीचे, ठीक है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। ये जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, ये क्यूट सा बेबी, तो उनके लिए एक रीडिंग ओके। अच्छा, ये मैं कांच जैसे ले रही हूँ वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक तो मैं कांच पढ़ती ही हूँ, लेकिन उसके अलावा मेरे होता है ना साइकिक्स को कुछ इमेजेस आते हैं मेरे नज़रों के सामने, कुछ कुछ चीज़ें दिखती हैं जो कांच से शायद रिलेटेड हो, शायद नहीं भी हो, और फिर वो इमेजेस मैं आपको बता देती हूँ। तो आपके लिए जो बेस्ट रीडिंग है वो मैं आपको दे दूँगी। तो सबसे पहले मैं देखती हूँ कि उनका जो पर्सनालिटी है वो 8 ऑफ वॉन्ड्स है। 8 ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है? वो तेज़ी से आगे बढ़ने में
विश्वास रखते हैं, ठीक है। अभी मैं ये भी देख रही हूँ, 8 ऑफ वॉन्ड्स ज़्यादातर ये बोलता है कि उनको करियर में या फिर पढ़ाई में वो बहुत अच्छे होंगे, करियर में बहुत अच्छे होंगे। हो सकता है कि हर एक सेमेस्टर के लिए, हर एक एग्ज़ाम के लिए वो ए ग्रेड ही लाते हो, बहुत अच्छी परसेंटेज लाएंगे। वो वही खुद चाहते हैं कि बहुत अच्छी परसेंटेज आए उनके ज़िंदगी में, और ये उनका स्वभाव है, ठीक है। तो ये मैं देख रही हूँ, ये करियर में भी वैसे ही लागू होने वाला है और पढ़ाई में भी वैसे ही लागू होने वाला है। और जैसे नए करियर में भी वो एकदम अच्छा करियर चुनेंगे वो खुद के लिए, जहाँ पे वो तेज़ी से बढ़ सके, ठीक है। और ये 3 कार्ड्स है, ये बचपन में कैसे होंगे वो आगे, जैसे 15 से 20 वर्ष के बीच कैसे होंगे, 30 वर्ष से अधिक वो कैसे होंगे, ठीक है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी हो सकता है, जैसे जो भी देख रहा है उसके ऊपर है जी। जैसे मैंने पहले कहा था आपको कि उनको एकेडमिक्स में ए ग्रेड लाना बहुत पसंद है, तो फिर वैसे ही ये बचपन में भी होंगे, बचपन में बहुत ज़्यादा पढ़ाकू हो सकते हैं। आगे मैं स्पोर्ट्स भी देख रही हूँ, जैसे मैंने कहा कि मुझे कुछ कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं जो कार्ड में नहीं होता, लेकिन मैं स्पोर्ट्स देख रही हूँ, स्पोर्ट्स में भी वो आगे हो सकते हैं। क्रिकेट उनको पसंद हो सकता है, नहीं तो क्रिकेट वो खेलते होंगे, ठीक है। और मैं ये देख रही हूँ कि स्पोर्ट्स में ना वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ेंगे, जब फिर पढ़ाई है उसमें भी वो आगे बढ़ेंगे, तो उनका जो बचपन का जीवन है तो वो वैसे ही होगा। मतलब सारा ए ग्रेड ही देख रही हूँ मैं ज़्यादातर, ये देखो ए एज अ कन्फर्मेशन आ गया ठीक है। तो ये जो कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये बताता है कि उनको सफलता मिलेगी। जो सफलता होगी उनको जो उनका जो पसंदीदा कॉलेज है जहाँ पे उनको जाना है, साइंस के लिए हो सकता है, इंजीनियरिंग के लिए हो सकता है, डॉक्टर के लिए हो सकता है, तो उनको खुद से बहुत पसंद है कि उनको कोई पसंदीदा कॉलेज में जाना है, तो इसीलिए वो बहुत मेहनत करते थे और वो सफलता पालेंगे। हो सकता है कि यही समय पर उनको थोड़ा बहुत तकलीफ़ें सहना पड़ा हो। तकलीफ़ें हो सकती है एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, नहीं तो ये भी हो सकती है घर परिवार से रिलेटेड हो सकता है कि परिवार में किसी के साथ कुछ गलत हुआ, या फिर वैसे तो मैं नेगेटिव मैसेज नहीं देना चाहती थी, लेकिन एक मैसेज आया है। हो सकता है कि यही समय पर किसी का परिवार में डेथ हो सकता है, तो इसी वजह से वो तकलीफ़ में रहेंगे। लेकिन जो भी है, ये तकलीफ़ के होने के बावजूद भी उनको सफलता मिलेगी, या तो उनके पसंदीदा जॉब के लिए मिलेगी, या फिर जो पसंदीदा कॉलेज है वहाँ पे वो जाएंगे। ज़्यादातर जो लोग हैं जिन्होंने पायल 3 चूज़ किया है, उनका पसंदीदा जो कॉलेज है ना वहीं पे वो जाएंगे, ऐसे मैं देख रही हूँ। लेकिन जॉब भी हो सकता है, ठीक है, जैसे रेजोनेट होता है वैसे लीजिए। और ये एस ऑफ सोच में मुझे सारे एसेस बहुत पसंद है एस ऑफ सोच ऐसा एनर्जी है जहाँ पे वो नई शुरुआत करेंगे, ठीक है। नई बट यहाँ पे मैं ज़्यादा ऐसे हो सकता है कि उनकी शादी हो नई शुरुआत में, नहीं तो क्योंकि शादी भी जीवन का नया शुरुआत ही रहता है ना, तो वो मैं देख रही हूँ। नहीं तो नया करियर हो सकता है, नया प्रमोशन हो सकता है, तो कुछ ना कुछ नया होगा, लेकिन बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। तो वो मैं देख रही हूँ फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो ये था आपके जो सॉरी आपका पायल का रीडिंग। तो जैसे आपको रेजोनेट होता है वैसे लीजिए, और जो आपके कमेंट्स है वो नीचे बता सकते हैं। धन्यवाद।